जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन खुश रहने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना जरूरी है। जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना हमारी नियति है। कभी हम सफलता की ऊंचाइयों पर होते हैं तो कभी असफलता के गर्त में गिर जाते हैं, लेकिन इन उतार चढ़ावों के बीच भी खुश रहना संभव है अगर हम सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। सकारात्मक दृष्टिकोण हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की ताकत देता है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आज मैं आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाना चाहता हूं जो इस बात को प्रमाणित करती है कि सकारात्मक दृष्टिकोण कितना शक्तिशाली हो सकता है। राज एक छोटे से शहर में रहता था। वो एक मध्यम वर्ग के परिवार से था और उसके पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे। राज की मां एक स्कूल में शिक्षिका थी। राज की एक छोटी बहन थी जो अभी स्कूल में पढ़ती थी। राज ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और फिर कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान राज ने अपने पिता की दुकान पर भी हाथ बटाया। वो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कुछ करना चाहता था, लेकिन राज के जीवन में एक बड़ा उतार आया जब उसके पिता की दुकान में आग लग गई। दुकान पूरी तरह से जल गई और उसके पिता को आर्थिक रूप से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इस घटना ने राज के परिवार को गहरे संकट में डाल दिया, लेकिन राज ने हार नहीं मानी। उसने अपने पिता की दुकान को फिर से बनाने का फैसला किया। राज ने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मदद ली और दुकान को फिर से बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। राज की मेहनत रंग लाई और दुकान फिर से बनकर तैयार हो गई। लेकिन इस बार राज ने दुकान को पहले से भी बेहतर बनाने का फैसला किया। उसने दुकान में नए उत्पादों को शामिल किया और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए नए तरीके अपनाए। धीरे धीरे दुकान की स्थिति में सुधार होने लगा। राज के पिता की दुकान फिर से चल पड़ी और परिवार की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होने लगा। राज की बहन की शिक्षा भी अच्छी तरह से हो पा रही थी, लेकिन राज के जीवन में एक और उतार आया जब उसे पता चला कि उसके पिता को एक गंभीर बीमारी हो गई है। डॉक्टर ने बताया कि उसके पिता को इलाज के लिए बड़े शहर में जाना होगा। राज के परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो बड़े शहर में जाकर इलाज करा सके, लेकिन राज ने फिर से हार नहीं मानी। उसने अपने पिता के इलाज के लिए पैसे इकट्ठा करने का फैसला किया। राज ने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मदद ली और लोगों से चंदा इकट्ठा किया। उसने अपनी दुकान को और भी बेहतर बनाने के लिए नए तरीके अपनाए और अधिक से अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने की कोशिश की। राज की मेहनत रंग लाई और उसके पिता का इलाज हो पाया। उसके पिता की सेहत में सुधार होने लगा और वो फिर से पहले की तरह स्वस्थ हो गए। राज की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। राज ने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने अपने सकारात्मक दृष्टिकोण और कड़ी मेहनत से अपने जीवन को बेहतर बनाया। राज की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उन्हें प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। राज ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार किया। अंत में राज की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में खुश रहने के लिए हमें सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। राज ने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उसने कभी अपना सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं खोया। उसने अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत की और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार किया। इसलिए हमें भी राज की तरह अपने जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। हमें अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करना चाहिए और उन्हें पार करने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और खुश रह सकते हैं। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मेहनत करें, लेकिन वर्तमान में जीने का आनंद लेना भी सीखें। जीवन में सफलता पाने के लिए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना बहुत जरूरी है। हमें अपने लक्ष्यों को निर्धारित करना चाहिए
और उन्हें प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। लेकिन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मेहनत करते समय हमें वर्तमान में जीने का आनंद लेना भी नहीं भूलना चाहिए। वर्तमान में जीने का अर्थ है कि हमें अपने वर्तमान क्षण का आनंद लेना चाहिए और भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। आज मैं आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाना चाहता हूं, जो इस बात को प्रमाणित करती है कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मेहनत करना और वर्तमान में जीने का आनंद लेना दोनों कितने महत्वपूर्ण हैं। प्रिया एक छोटे से गांव में रहती थी। वो एक गरीब परिवार से थी और उसके माता पिता दोनों मजदूरी करते थे। प्रिया ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और फिर कॉलेज में दाखिला लिया। प्रिया का सपना था कि वो एक दिन एक अच्छी नौकरी करेगी और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार करेगी। प्रिया ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की। वो दिन रात पढ़ाई करती थी और अपने कॉलेज के प्रोफेसरों से मार्गदर्शन लेती थी। प्रिया की मेहनत रंग लाई और उसने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद प्रिया ने एक अच्छी नौकरी के लिए आवेदन करना शुरू किया। उसने कई इंटरव्यू दिए और आखिरकार उसे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। प्रिया की नौकरी से उसके परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा। लेकिन प्रिया को जल्द ही एहसास हुआ कि उसकी नौकरी बहुत तनावपूर्ण थी। उसे दिन रात काम करना पड़ता था और उसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने का समय नहीं मिलता था। प्रिया ने महसूस किया कि वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इतनी मेहनत कर रही थी कि वो अपने वर्तमान का आनंद लेना भूल गई थी। प्रिया ने अपने जीवन में बदलाव लाने का फैसला किया। उसने अपने काम के घंटों को कम करने का अनुरोध किया और अपने बॉस से बात की। प्रिया के बॉस ने उसकी बात समझी और उसे अपने काम के घंटों को कम करने की अनुमति दी। इसके बाद प्रिया ने अपने वर्तमान का आनंद लेना शुरू किया। वो अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने लगी और अपने शौक को पूरा करने लगी। प्रिया ने योग और ध्यान का अभ्यास करना शुरू किया और अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने लगी। प्रिया की कहानी हमें सिखाती है कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है, लेकिन वर्तमान में जीने का आनंद लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। प्रिया ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन उसने अपने वर्तमान का आनंद लेना भी सीखा। प्रिया की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। प्रिया ने अपने काम और अपने व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाए रखा और अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखा। अंत में प्रिया की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में खुश रहने के लिए हमें वर्तमान में जीने का आनंद लेना चाहिए। प्रिया ने अपने वर्तमान का आनंद लेना सीखा और अपने जीवन को बेहतर बनाया। इसलिए हमें भी प्रिया की तरह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए, लेकिन वर्तमान में जीने का आनंद लेना भी नहीं भूलना चाहिए। हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए और अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और खुश रह सकते हैं। अपने आसपास के लोगों से अच्छे संबंध बनाएं, क्योंकि सामाजिक समर्थन खुशी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। जीवन में खुश रहने के लिए सामाजिक समर्थन बहुत जरूरी है। हमारे आसपास के लोगों से अच्छे संबंध बनाने से हमें मानसिक और भावनात्मक समर्थन मिलता है, जो हमें खुश रहने में मदद करता है। सामाजिक समर्थन हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की ताकत देता है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। आज मैं आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाना चाहता हूं, जो इस बात को प्रमाणित करती है कि सामाजिक समर्थन कितना महत्वपूर्ण है। रोहन एक बड़े शहर में रहता था। वो एक अच्छी नौकरी करता था और अपने जीवन में सफल था। लेकिन रोहन को जल्द ही एहसास हुआ कि उसका जीवन बहुत अकेला था। उसके पास कोई दोस्त नहीं थे और वो अपने परिवार से दूर रहता था। रोहन ने महसूस किया कि उसके जीवन में सामाजिक समर्थन की कमी थी। उसने अपने आसपास के लोगों से अच्छे संबंध बनाने का फैसला किया। रोहन ने अपने ऑफिस में नए लोगों से दोस्ती करनी शुरू की और अपने पड़ोसियों से बात करनी शुरू की।
धीरे धीरे रोहन के जीवन में बदलाव आने लगा। उसके पास दोस्तों का एक समूह था जो उसे मानसिक और भावनात्मक समर्थन देते थे। रोहन ने महसूस किया कि उसका जीवन अब अधिक अर्थपूर्ण हो गया था। एक दिन रोहन के जीवन में एक बड़ी चुनौती आई। उसके पिता की तबीयत खराब हो गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। रोहन को अपने पिता के इलाज के लिए पैसे की जरूरत थी, लेकिन उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। लेकिन रोहन के दोस्तों ने उसकी मदद की। उन्होंने रोहन को पैसे दिए और उसके पिता के इलाज के लिए हर संभव मदद की। रोहन के पड़ोसियों ने भी उसकी मदद की और उसके पिता के इलाज के लिए समर्थन दिया। रोहन की कहानी हमें सिखाती है कि सामाजिक समर्थन कितना महत्वपूर्ण है। रोहन के दोस्तों और पड़ोसियों ने उसकी मदद की और उसके पिता के इलाज के लिए समर्थन दिया। रोहन ने महसूस किया कि उसके जीवन में सामाजिक समर्थन की वजह से वो अपने जीवन की चुनौतियों का सामना कर पाया। रोहन की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि अच्छे संबंध बनाने से हमें मानसिक और भावनात्मक समर्थन मिलता है। रोहन के दोस्तों और पड़ोसियों ने उसे मानसिक और भावनात्मक समर्थन दिया और उसके जीवन को बेहतर बनाया। अंत में रोहन की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में खुश रहने के लिए सामाजिक समर्थन बहुत जरूरी है। रोहन ने अपने आसपास के लोगों से अच्छे संबंध बनाए और अपने जीवन में सामाजिक समर्थन की वजह से खुश रहने में मदद मिली। इसलिए हमें भी रोहन की तरह अपने आसपास के लोगों से अच्छे संबंध बनाने चाहिए और अपने जीवन में सामाजिक समर्थन की वजह से खुश रहने का प्रयास करना चाहिए। हमें अपने दोस्तों और पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाने चाहिए और उनके साथ समय बिताना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और खुश रह सकते हैं। अपने शौक और रुचियों को समय दें, क्योंकि ये आपको खुशी और संतुष्टि प्रदान करते हैं। जीवन में खुश रहने के लिए अपने शौक और रुचियों को समय देना बहुत जरूरी है। जब हम अपने शौक और रुचियों को समय देते हैं तो हमें खुशी और संतुष्टि मिलती है। अपने शौक और रुचियों को समय देने से हम अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बना सकते हैं और अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। आज मैं आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाना चाहता हूं जो इस बात को प्रमाणित करती है कि अपने शौक और रुचियों को समय देने से हमें खुशी और संतुष्टि मिलती है। माया एक छोटे से शहर में रहती थी। वो एक अच्छी नौकरी करती थी और अपने जीवन में सफल थी। लेकिन माया को जल्द ही एहसास हुआ कि उसका जीवन बहुत एकरस था। वो अपने काम में इतनी व्यस्त थी कि उसे अपने शौक और रुचियों के लिए समय नहीं मिलता था। माया को बचपन से ही पेंटिंग का शौक था। वो पेंटिंग करना पसंद करती थी और उसे इसमें बहुत आनंद मिलता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में माया ने अपने शौक को समय नहीं दिया था। एक दिन माया ने फैसला किया कि वो अपने शौक को फिर से समय देगी। उसने अपने काम के घंटों को कम किया और अपने शौक के लिए समय निकाला। माया ने फिर से पेंटिंग करना शुरू किया और उसे इसमें बहुत आनंद मिला। धीरे धीरे माया की पेंटिंग्स में सुधार होने लगा। उसने अपनी पेंटिंग्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शेयर करना शुरू किया और लोगों ने उसकी पेंटिंग्स की प्रशंसा की। माया को अपने शौक से न केवल खुशी मिली, बल्कि उसे अपने शौक से आय भी होने लगी। माया की कहानी हमें सिखाती है कि अपने शौक और रुचियों को समय देने से हमें खुशी और संतुष्टि मिलती है। माया ने अपने शौक को समय दिया और उसे इसमें बहुत आनंद मिला। उसने अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बनाया और अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाया। माया की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि अपने शौक और रुचियों को समय देने से हमें अपने जीवन में नए अवसर मिल सकते हैं। माया की पेंटिंग्स ने उसे नए अवसर दिए और उसने अपने शौक से आय भी कमाई। अंत में माया की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में खुश रहने के लिए अपने शौक और रुचियों को समय देना बहुत जरूरी है। माया ने अपने शौक को समय दिया और उसे इसमें बहुत आनंद मिला। उसने अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बनाया और अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाया। इसलिए हमें भी माया की तरह अपने शौक और रुचियों को समय देना चाहिए और अपने जीवन में खुशी
और संतुष्टि प्राप्त करनी चाहिए। हमें अपने शौक और रुचियों को समय देने से अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बनाने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और खुश रह सकते हैं। जीवन में संतुलन बनाए रखें। काम, आराम और मनोरंजन के बीच संतुलन से खुशी मिलती है। जीवन में खुश रहने के लिए संतुलन बहुत जरूरी है। जब हम अपने जीवन में काम, आराम और मनोरंजन के बीच संतुलन बनाए रखते हैं तो हमें खुशी और संतुष्टि मिलती है। संतुलन हमें अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बनाने में मदद करता है और हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। आज मैं आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाना चाहता हूं जो इस बात को प्रमाणित करती है कि जीवन में संतुलन बनाए रखने से खुशी मिलती है। अर्जुन एक बड़े शहर में रहता था। वो एक सफल व्यवसायी था और अपने काम में बहुत व्यस्त था। अर्जुन को अपने काम से बहुत प्यार था, लेकिन उसने अपने जीवन में आराम और मनोरंजन के लिए समय नहीं दिया था। अर्जुन का जीवन केवल काम के इर्द गिर्द घूमता था। वो सुबह से शाम तक काम करता था और रात में भी अपने काम के बारे में सोचता था। अर्जुन को अपने जीवन में तनाव और थकान महसूस होने लगी। एक दिन अर्जुन के एक मित्र ने उसे सलाह दी कि वो अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने का प्रयास करे। अर्जुन ने अपने मित्र की सलाह को माना और अपने जीवन में बदलाव लाने का फैसला किया। अर्जुन ने अपने काम के घंटों को कम किया और अपने जीवन में आराम और मनोरंजन के लिए समय निकाला। उसने योग और ध्यान का अभ्यास करना शुरू किया और अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने लगा। धीरे धीरे अर्जुन के जीवन में बदलाव आने लगा। उसे अपने जीवन में खुशी और संतुष्टि महसूस होने लगी। अर्जुन ने महसूस किया कि उसका जीवन अब अधिक अर्थपूर्ण हो गया था। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में संतुलन बनाए रखने से खुशी मिलती है। अर्जुन ने अपने जीवन में काम, आराम और मनोरंजन के बीच संतुलन बनाए रखा और उसे अपने जीवन में खुशी और संतुष्टि मिली। अर्जुन की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि संतुलन हमें अपने जीवन में तनाव और थकान से बचने में मदद करता है। अर्जुन ने अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने से अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाया। अंत में अर्जुन की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में खुश रहने के लिए संतुलन बहुत जरूरी है। अर्जुन ने अपने जीवन में संतुलन बनाए रखा और उसे अपने जीवन में खुशी और संतुष्टि मिली। उसने अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बनाया और अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाया। इसलिए हमें भी अर्जुन की तरह अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। हमें अपने जीवन में काम, आराम और मनोरंजन के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए और अपने जीवन में खुशी और संतुष्टि प्राप्त करनी चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और खुश रह सकते हैं। अपने विचारों और भावनाओं को सकारात्मक दिशा में मोड़ने के लिए ध्यान और योग जैसे अभ्यासों को अपनाएं। जीवन में खुश रहने के लिए अपने विचारों और भावनाओं को सकारात्मक दिशा में मोड़ना बहुत जरूरी है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं तो हमें खुशी और संतुष्टि मिलती है। ध्यान और योग जैसे अभ्यास हमें अपने विचारों और भावनाओं को सकारात्मक दिशा में मोड़ने में मदद करते हैं। आज मैं आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाना चाहता हूँ जो इस बात को प्रमाणित करती है कि ध्यान और योग जैसे अभ्यास हमें अपने विचारों और भावनाओं को सकारात्मक दिशा में मोड़ने में मदद करते हैं। सोनिया एक छोटे से शहर में रहती थी। वह एक अच्छी नौकरी करती थी, लेकिन उसे अपने जीवन में तनाव और चिंता महसूस होती थी। सोनिया को अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने में परेशानी होती थी। एक दिन सोनिया ने ध्यान और योग के बारे में सुना। उसने सोचा कि ये उसके विचारों और भावनाओं को सकारात्मक दिशा में मोड़ने में मदद कर सकता है। सोनिया ने ध्यान और योग का अभ्यास करना शुरू किया। धीरे धीरे सोनिया के जीवन में बदलाव आने लगा। उसे अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद मिली। सोनिया ने महसूस किया कि उसका जीवन अब अधिक शांत और संतुष्ट हो गया था। सोनिया की कहानी हमें सिखाती है कि ध्यान और योग जैसे अभ्यास
हमें अपने विचारों और भावनाओं को सकारात्मक दिशा में मोड़ने में मदद करते हैं। सोनिया ने ध्यान और योग का अभ्यास करके अपने जीवन में खुशी और संतुष्टि प्राप्त की। सोनिया की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि ध्यान और योग जैसे अभ्यास हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। सोनिया ने ध्यान और योग का अभ्यास करके अपने तनाव और चिंता को कम किया। अंत में सोनिया की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में खुश रहने के लिए अपने विचारों और भावनाओं को सकारात्मक दिशा में मोड़ना बहुत जरूरी है। सोनिया ने ध्यान और योग जैसे अभ्यासों को अपनाकर अपने जीवन में खुशी और संतुष्टि प्राप्त की। उसने अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बनाया और अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाया। इसलिए हमें भी सोनिया की तरह ध्यान और योग जैसे अभ्यासों को अपनाना चाहिए। हमें अपने विचारों और भावनाओं को सकारात्मक दिशा में मोड़ने का प्रयास करना चाहिए और अपने जीवन में खुशी और संतुष्टि प्राप्त करनी चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और खुश रह सकते हैं। दूसरों की मदद करने और उनकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने से भी खुशी मिलती है। जीवन में खुश रहने के लिए दूसरों की मदद करना और उनकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाना बहुत जरूरी है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं और उनकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाते हैं तो हमें खुशी और संतुष्टि मिलती है। दूसरों की मदद करने से हम अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बना सकते हैं और अपने समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आज मैं आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाना चाहता हूँ जो इस बात को प्रमाणित करती है कि दूसरों की मदद करने और उनकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने से खुशी मिलती है। रोहन एक छोटे से गांव में रहता था। वह एक साधारण परिवार से था और उसकी जिंदगी बहुत सामान्य थी। लेकिन रोहन को हमेशा से दूसरों की मदद करने का शौक था। वह अपने गांव के लोगों की मदद करता था और उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करता था। एक दिन रोहन ने देखा कि उसके गांव के एक हिस्से में पानी की समस्या बहुत गंभीर थी। लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा था और वे बहुत परेशान थे। रोहन ने सोचा कि वह इस समस्या का समाधान करने की कोशिश करेगा। रोहन ने अपने गांव के लोगों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने एक कुआं खोदने का फैसला किया जिससे गांव के लोगों को पीने के लिए पानी मिल सके। रोहन ने अपने गांव के लोगों के साथ मिलकर कुआं खोदा और गांव के लोगों को पीने के लिए पानी मिलने लगा। गांव के लोगों ने रोहन को धन्यवाद दिया और उसकी बहुत प्रशंसा की। रोहन ने महसूस किया कि उसने दूसरों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाया है और इससे उसे बहुत खुशी मिली है। रोहन की कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों की मदद करने और उनकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने से खुशी मिलती है। रोहन ने अपने गांव के लोगों की मदद की और उनकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाया जिससे उसे बहुत खुशी मिली। रोहन की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि दूसरों की मदद करने से हम अपने समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। रोहन ने अपने गांव के लोगों की मदद करके अपने समाज में सकारात्मक बदलाव लाया और गांव के लोगों की जिंदगी में सुधार किया। अंत में रोहन की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में खुश रहने के लिए दूसरों की मदद करना और उनकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाना बहुत जरूरी है। रोहन ने दूसरों की मदद करके अपने जीवन में खुशी और संतुष्टि प्राप्त की। उसने अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बनाया और अपने समाज में सकारात्मक बदलाव लाया। इसलिए हमें भी रोहन की तरह दूसरों की मदद करनी चाहिए और उनकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और खुश रह सकते हैं।